चलिए आज हम लोग डिस्कस करने के लिए आए हैं केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो फर्स्ट मतलब सेकेंड बैचेस के लिए कुछ क्वेश्चंस थे। जैसे कि अमॉन्ग द फॉलोइंग द मॉलिक्यूल्स विथ द लोएस्ट डायपोल मोमेंट इज, किसका डायपोल मोमेंट सबसे कम होगा। तो हम बताए थे इसमें पहले नॉर्मली स्ट्रक्चर बनाइए, फिर उसका हाइब्रिडेशन स्टेट निकालिए, देन स्ट्रक्चर बनाइए, देन डायपोल मोमेंट को जज कर लीजिए। या फिर लास्ट में हमने बताया था कि कोई भी मॉलिक्यूल्स हो उसका सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर ना हो, बॉन्डेड एटम सेम रहे तो डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। बाकी रिमेनिंग का क्या होगा, डेवलपमेंट जीरो हो भी सकता है या संभावना है कि जीरो नहीं हो। जस्ट लाइक इसमें आते हैं CH3, पहला हम देखते हैं बोल रहा है सबसे कम डेवलपमेंट किसका होगा। सबसे कम क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, या तो प्लस होगा या पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा, या तो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, या तो ये जीरो होगा। आइए ये आपको 12th बोर्ड के लिए भी काम देता है। 1 2 3 4, एक हाइड्रोजन है, 3 प्रोटीन है। डेवलपमेंट क्या होगा, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन वैल्यू कितना है, 2.1 है, इसका कितना 2.5 है, तो ये इधर क्यों नहीं सपोर्ट कर देगा। डेवलपमेंट कुछ ना कुछ तो होगा। CH3Cl, इसमें भी अगर आप देखते हैं एक क्लोरीन है, ये इधर क्यों खींच रहा है, क्यों, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन वैल्यू 3 है, इसका कितना 2.5। अब इधर हाइड्रोजन क्या कर रहा है, 2.1 वाला है, ये इधर सपोर्ट कर रहा है, ये भी इधर सपोर्ट कर रहा है, ये भी इधर सपोर्ट करेगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू 2.1 है। कोई दिक्कत तो है नहीं, ये खींच रहा है, ये इधर दे रहा है, बोले भाई ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। CH2Cl, ठीक है, ये इधर खींच रहा है, ये इधर, तो ये इधर से आ जाएगा। डेवलपमेंट जीरो तो नहीं होने वाला है, ये इधर दे देगा, मतलब इसका रिजल्टेंट इधर क्यों, इसका रिजल्टेंट इधर क्यों, कुछ ना कुछ तो डेवलपमेंट होगा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। CCl4 में आओ, CCl4 को अगर देखते हो तो क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन था, 4 बॉन्ड बनाया है। क्या बोले, सेंट्रल एटम के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, बॉन्ड एटम क्या है, बॉन्ड एटम सेम है, तो आंख बंद करके क्या होगा, डेवलपमेंट जीरो होगा। बल्कि कोई भी यहाँ पे sp3 हो, sp2 हो, sp3d हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बॉन्डेड एटम सेम रहे, सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो जिसका डेवलपमेंट क्या होता है, जीरो होता है। तीनों का कुछ ना कुछ तो डेवलपमेंट था, लेकिन इसका डेवलपमेंट कितना हो गया, जीरो हो गया। सबसे लोएस्ट किसका होगा, ऑप्शन डी का डेवलपमेंट क्या होगा, सबसे लोएस्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है 2 पाई एंड हाफ सिग्मा, क्या बोल रहा है, 2 पाई बॉन्ड एंड हाफ सिग्मा बॉन्ड आर प्रेजेंट इन, बोल रहा है 2 पाई और हाफ सिग्मा किसमें प्रेजेंट है। ये आपका आ गया किस में, मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम में। आइए मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम में अब दो टाइप का डायग्राम था, O2 है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है, मतलब Z ग्रेटर देन 7 के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ये कौन सा हुआ, N2 हुआ, एटॉमिक नंबर कितना है, 7 है, लेस देन 7 के दो डायग्राम बनाते हैं, चेक कर लेते हैं। O2 को लेकर चलते हैं, तो पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। हमने बताया था 1s ओवरलैप करेगा, तो क्या होगा, एक बनेगा ऑर्बिटल कौन सा, सिग्मा स्टार 1s, आइए कौन सा बनेगा, सिग्मा 1s। 2s ओवरलैप करेगा तब, हमने बताया था 2s बताया था ना मोलिकुलर ऑर्बिटल में, जिसका एनर्जी इक्विवेलेंट होता है वही ओवरलैपिंग करने की जाता है। 2s किससे ओवरलैपिंग करना चाहिए, 2s से। जितने ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करते हैं उतने ही मोलिकुलर ऑर्बिटल प्राप्त होते हैं। दो को ओवरलैपिंग किया 2s तो दो गो मोलिकुलर ऑर्बिटल भी प्राप्त होगा। ये मोलिकुलर ऑर्बिटल का नाम क्या जाएगा, सिग्मा स्टार 2s, एक का नाम क्या होगा, सिग्मा 2s। और 2p ओवरलैप किया तो इसका बड़ा सा फिगर बनाओ। 2p में 3 ऑर्बिटल था, कौन सा, 2px 2py और 2pz, 2px 2py और 2pz। इधर भी आइए 2px 2py 2pz। ऑक्सीजन का था, ऑक्सीजन का नंबर कितना होता है, 7 से ज्यादा 8 होता है, ग्रेटर देन 7, तो ग्रेटर मतलब यहां से स्टार्ट करना है। बताए थे दो का p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करता है तो क्या बनता है, तो px py जाता है लीनियर ओवरलैपिंग में, नहीं साइड बाय ओवरलैपिंग में। px py किस में जाता है, साइड बाय ओवरलैपिंग, और pz जाता है किस में, लीनियर ओवरलैपिंग में। लीनियर ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और साइड बाय ओवरलैपिंग क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। पाई बॉन्ड का मोहर दोनों तरफ मारते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, पाई टू px
तो पाई टू पी बाई भी बनेगा। यहाँ पर कौन सा जाएगा, ये जेड ग्रेटर देन 7 के लिए बना रहे हैं, इसमें कौन सा जाएगा, सिग्मा टू पी जेड। ग्रेटर देन 7 था तो इसको ग्रेटर मतलब फोल्डर है, इसको फोल्ड कर दीजिए। फोल्ड करोगे तो क्या होगा, नीचे वाला सबसे ऊपर चल जाएगा। सिग्मा स्टार टू पी जेड, यहाँ पे लिख चले आइए, क्या हो जाएगा, पाई स्टार टू पी एक्स, यहाँ पे चले आइए, क्या हो जाएगा, पाई स्टार टू पी बाई। कोई दिक्कत नहीं है। O2 को हम चेक कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। O2 के लिए जितना भी है इसमें इस्तेमाल होगा। O2 में एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 8 8 19 16 इलेक्ट्रॉन इसमें है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 16 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितना हो गया, 16 तो था लेकिन इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, 15 इलेक्ट्रॉन हो गया। चेक कर लेते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 11 12 13 14 15 16। बताओ, क्लियर सब आते हैं। ये बोल रहा है बॉन्ड बनाएंगे, ये बोल रहा है बॉन्ड तोड़ देंगे, बॉन्ड नहीं बना। ये बोल रहा है बॉन्ड बनाएंगे, ये बोल रहा है बॉन्ड तोड़ देंगे, बॉन्ड नहीं बना, कोई बात नहीं। ये बोल रहा है बॉन्ड बनाएंगे, इसके अगेंस्ट बोला क्या बोल रहा है, हम नहीं तोड़ पाएंगे, तो बॉन्ड बन जाएगा ना, एक सीमा बॉन्ड बन जाएगा। ये बोल रहा है कि हम बॉन्ड बनाएंगे, ये बोल रहा है हम आधा बॉन्ड तोड़ पाएंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन है, आधा बॉन्ड ये बना। ये बोला हम बॉन्ड बनाएंगे, ये बोल रहा है आधा हम तोड़ देंगे, आधा पाई यहाँ बना, आधा पाई बॉन्ड इधर बना, मतलब एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड, कितना हो गया, 2 बॉन्ड बना ना, एक सिग्मा एक पाई। ये तो गलत है ना, O2 नहीं इसमें शामिल होगा, क्यों, क्योंकि बोल रहा है 2 पाई बोल रहा है, हाफ सिग्मा। इसमें आओ O2 +1 में, +1 का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को निकाल दीजिए, तो बिल्कुल नहीं होगा। ये सिग्मा बॉन्ड तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये पाई बॉन्ड भी बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका दुश्मन नहीं है। सर इसका ये बोल रहा है हम बॉन्ड बनाएंगे, ये बोल रहा है नहीं हम बनने देंगे, मतलब आधा पाई नहीं बनने देगा। मतलब क्या हुआ, एक सिग्मा तो बन रहा है, एक सिग्मा बन रहा है, एक पाई भी बन रहा है, और एक दूसरा क्या बन रहा है, आधा पाई बन रहा है। क्या बोल रहा है, 2 पाई बोल रहा था, जबकि इसमें क्या है, 2 पाई बॉन्ड नहीं बन रहा है, एक ही को पाई बॉन्ड बन रहा है, एक वो आधा पाई बॉन्ड बन रहा है। देखो ना, इसका आधा तोड़ देगा ना, ये बोला बॉन्ड बनाएंगे, बोला हम आधा तोड़ देंगे, आधा पाई बॉन्ड इधर, बोला बॉन्ड बनाएंगे, बोला ठीक है बना लो। ये बोल रहा है बॉन्ड बनाएंगे, बना लो, मतलब एक सिग्मा एक पाई कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है, एक पाई आधा हो गया, तो ये भी नहीं होगा। इसी पे आते हैं N2 पर। तो N2 में क्या हो गया, ये दोनों हुआ जेड ग्रेटर देन 7 के लिए अप्लाइड हुआ, अगर एटॉमिक नंबर 7 से बड़ा है तो के लिए ये अप्लाइड हुआ। इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 7, तो सर इसमें अप्लाइड होगा कौन, जेड लेस देन इक्वल टू 7, 7 के बराबर भी रहे या 7 से छोटा भी रहा तो उसके लिए MOD का अलग होता है। तो उसमें अंतर 1s 2s में नहीं आता है, 2p में आता है, तो 2p का फिर से बना लगता है। जेड हम बात कर रहे हैं लेस देन इक्वल टू 7 के लिए, 2p का ओवरलैपिंग करवाते हैं। टू पी एक्स, 2p/, 2pz, 2px, 2p/, 2pz। अब आइए इसमें भी कौन सा लेस देन 7 के लिए, तो लेस देन 7 मतलब स्लाइडर वाला हमने बताया था आप लोगों को, वो कहां से स्टार्ट होता है, नीचे से। लेस देन 7 मतलब नीचे से स्टार्ट करना है। इसमें स्टार्ट कौन सा था, पाई टू पी एक्स यहाँ बनेगा, तो पाई टू पी बाई कहाँ बनेगा, यहाँ पर, तो सिग्मा टू पी जेड यहाँ बना दो, स्लाइड कर दो तो ये ऊपर चल जाएगा। लेस देन 7 स्लाइडर वाला बोलते हैं, सिग्मा स्टार टू पी जेड, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग वाला, पाई स्टार टू पी एक्स, यहाँ पर कौन सा जाएगा, पाई स्टार टू पी बाई, ये ऊपर। ये लेस देन इक्वल टू 7 के लिए डायग्राम होता है, चेक कर लो। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 14 में तो जानते हैं ना, 2 2 4 2 6 2 8 8 2 10, मतलब 8 1 9 हो गया, 9 1 10 11 12 12 2 14। इसमें क्या हो जाएगा,
ये बोलेगा बॉन्ड बनाएंगे, ये बोलेगा नहीं बॉन्ड नहीं बनने देंगे, बॉन्ड तोड़ देंगे। ये बोलेगा बॉन्ड बनाएंगे, बॉन्ड बोलेगा बॉन्ड तोड़ देंगे, कोई बात नहीं। ये बोलेगा बॉन्ड बनाएंगे, ये बेचारा बोलेगा बना लीजिए। ये बोलेगा बॉन्ड बनाएंगे, ये बोलेगा कोई दिक्कत नहीं बना लीजिए। ये बोलेगा बॉन्ड बनाएंगे, कुछ भी अपोज नहीं कर पा रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो कितना पाई बॉन्ड बन गया, 2 पाई बॉन्ड बन गया, एगो सिग्मा बॉन्ड बन गया। तो ये तो भाई सब नहीं होगा। N2+1 में आओ, +1 का मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया क्या? इलेक्ट्रॉन जैसे ही लूज करोगे तो कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा ना। 14 इलेक्ट्रॉन था, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए 13 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से दिखाओ, 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 12 1 13। अब बताओ, ये पाई बॉन्ड बोलेगा बनाएंगे, तुम लोग ठीक है बना लो। ये पाई बॉन्ड बोलेगा बनाएंगे, बन जाएगा। 2 पाई बॉन्ड तो बन गया। ये बेचारा आधा है, ये बोले कि आधा बॉन्ड बनाएंगे, बोले कोई दिक्कत नहीं, आधा बनाओ चाहे पूरा, लेकिन पूरा बनाने के लिए इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, है ही नहीं। क्या हो जाएगा, 2 को पाई बॉन्ड बन रहा है, 1 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, मतलब सॉरी आधा सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। अब करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 2 को पाई बॉन्ड है और 1 मतलब आधा सिग्मा बॉन्ड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए ठीक है। अकॉर्डिंग टू एमओटी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी वैलिड मोलिकुल्स बोल सकते हो इसको, मतलब इसमें से कौन वैलिड नहीं है, मतलब विल नॉट बी ए वैल्यूएबल मोलिकुल, मतलब इसमें से कौन मोलिकुल नहीं है। बट ठीक है, बताओ वो मोलिकुल्स कहलाएगा ना जिसमें कोई बॉन्ड है, एक भी बॉन्ड है मतलब मोलिकुल्स है, और जिसमें बॉन्ड ऑर्डर में 0 हो गया, जिसमें कोई बॉन्ड नहीं बना है, तो मोलिकुल्स कहलाएगा नहीं, कहलाएगा ना। तो चेक कर लेते हैं। तो इसमें जितना भी एग्जांपल दिया गया है, हीलियम है एटॉमिक नंबर 2, हाइड्रोजन है एटॉमिक नंबर 1, तो लेस देन इक्वल टू 7 बोला, तो डायग्राम मेरा बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉन को मिटा देते हैं क्योंकि फिर से इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना हो, इसमें ज्यादा जरूरत नहीं है, ये तो 1s 2s में ही निपट जाएगा। आइए इधर मतलब हमें चेक करना किसमें बॉन्ड 0 हो जाएगा, मतलब किसमें कोई बॉन्ड ही नहीं है। हीलियम, हीलियम में बताओ एटॉमिक नंबर 2 होता है, 2 को हीलियम में कितना हो जाए 4 इलेक्ट्रॉन, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया, ठीक है। तो बताओ 2 इलेक्ट्रॉन बचा ना, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। बोलेगा बॉन्ड बनाएंगे, बेचारा बोलेगा कुछ नहीं बना लो भाई कोई दिक्कत नहीं, आपको इसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो आप कुछ कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा ना। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं थे, ये बोलेगा बॉन्ड बनाएंगे, जैसे बोलते हो सत्ता पक्ष में पूरा लोग आ गया, विपक्ष में कोई है ही नहीं है, तो सत्ता पक्ष वाला जो भी करेगा बोले ठीक है कोई बात नहीं। ये बोलेगा बॉन्ड बनाएंगे, बोलेगा ठीक है बना लो भाई कोई दिक्कत नहीं है, हम अपोज में है ही नहीं, तो एक बॉन्ड बन जाएगा ना, ये तो सर्वाइव करेगा कोई दिक्कत नहीं है। हीलियम +1 बोल रहा है, हीलियम कोई He2+1, मेरे इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, हीलियम का नंबर 2, एक हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 हीलियम में 4 इलेक्ट्रॉन, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन है। और इधर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ चल जाएगा। अभी भी क्या होगा, आधा बॉन्ड बनेगा ना, ये बोलेगा आप बॉन्ड बनाएंगे, ये बोलेगा आधा बॉन्ड तोड़ देंगे, अभी भी आधा बॉन्ड बनेगा, मतलब 0.5 बॉन्ड ऑर्डर अभी भी है यहाँ पर, मतलब बॉन्ड बना हुआ है कोई दिक्कत नहीं। H2-1, H2-1 का मतलब ध्यान समझिएगा, एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन के पास कितना 2 इलेक्ट्रॉन, और उसके ऊपर से -1 कर दिया, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो कैसा केस होगा, ऐसे ही होगा, अभी भी आधा बॉन्ड बनेगा। इसमें आइए H2-2, 2 इलेक्ट्रॉन था, एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, और ऊपर से -2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और खींच लिया है, क्या इलेक्ट्रॉन हो गया 4 बॉन्ड हो गया। आइए सर यही 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर आ गया, 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन और जाएगा इसमें, मतलब ऊपर में 2 इलेक्ट्रॉन। ये बोलेगा बॉन्ड बनाएंगे, ये बोलेगा बॉन्ड तोड़ देंगे, कोई बॉन्ड बन पाएगा नहीं बन पाएगा। हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ये नेचर में सर्वाइव नहीं करता है एमओटी के अकॉर्डिंगली। एमओटी का मतलब क्या, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरम, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरम के अंतर्गत H2 में कोई भी बॉन्ड है ही नहीं, कोई बॉन्ड बन ही नहीं पा रहा, तो ये नेचर में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बोलेंगे फैमिली उसी को बोलेंगे ना जिसमें बॉन्डिंग है, कुछ जिसमें बॉन्डिंग नहीं है तो क्या फैमिली बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे। हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। बोल रहा है द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल। चलिए ठीक है, एमओडी का कहानी यहीं पे समाप्त हो रहा है। नेक्स्ट में हम लोग आ रहे हैं, डिस्कस करने चल रहे हैं कि बॉन्ड एंगल के बारे में। तो बॉन्ड एंगल के बारे में बॉन्ड पैरामीटर हमने 4 पढ़ाया था, कौन सा, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल और बॉन्ड एनर्जी। Which of the following compound has the smallest bond angle in its molecule?
किसमें एंगल सबसे कम है, तो ठीक है पहले NH, चलो ठीक है SO2 को देखते हैं स्ट्रक्चर। सबको स्टेप पहले बनाइए। एक SO2 है, तो एक काम करते हैं, एक बॉन्ड इधर बन गया, एक बॉन्ड इधर बन गया, ठीक है। अगर देखते हो तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड में SO2 का कैसा हो गया, ऐसा ना हो गया बुआ, एक लोन पे बचा हुआ रह गया, कोई दिक्कत तो है नहीं। ये जो आप देख रहे हैं SO2 का, तो बताओ इसमें घर हाइड्रोजन किसका निकलता है, घर का मुखिया का। एक डबल बॉन्ड में एक ही सिग्मा होता है, इधर भी एक सिग्मा, तो sp1p2, इसका हाइड्रोजन सेट कौन सा हो गया, sp2 हो गया। OH2 में आओ, 1 2 3 4 5 6, 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कौन सा हो गया, sp1p2p3, कोई दिक्कत नहीं। SH2 ऑक्सीजन नीचे सल्फर होता है, इसमें 2 लोन पेयर होगा, इसका भी हाइड्रोजन कौन सा होगा, sp3, ठीक है। NH3 आओ, बस हट के इसमें आ रहा है, 1 2 3 4 5, बोल रहा है बीच द फॉलोइंग कंपाउंड है द स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल, किसमें सबसे कम बॉन्ड एंगल होगा। तो देखो ध्यान से, इसका हाइड्रोजन कौन सा होगा, sp2 का बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री, और थोड़ा बहुत लोन पेयर भी है अभी, तो कंप्रेस भी करेगा, 120 डिग्री में थोड़ा बहुत दाब देगा, तो भाई साहब तुम घसको यहाँ पर। लोन पेयर क्या बताए थे, लोन पेयर आया तो बॉन्ड को कंप्रेस कर देगा। लोन पेयर जस्ट लाइक कौन सा है, बहन जी है, ये कौन सा है, भाभी जी, बोलेंगे चलिए घसक तो पिटो करेंगे, इतना बॉन्ड पे को क्या होना पड़ता है, घसकना पड़ता है। तो ये सब कितना भी होगा, 120 डिग्री से कमेगा भी तो कितना हो जाएगा, 119 होगा, 118 होगा, 115 होगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। अरे 110 होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आप H2O में तो हाइड्रोजन कौन सा हो गया, sp1p2p3, इसका अप्रोक्स मान लो 115 डिग्री मान लेते हैं, 115 डिग्री, 120 डिग्री होना चाहिए था, तो कुछ लोन पे कंप्रेस किया 115 डिग्री, इसमें कितना हो जाएगा, अब ध्यान से देखना। इसमें sp3 है, तो sp3 का बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109.5 डिग्री होता है, लेकिन दो लोन पे है, इसको भी कंप्रेस करेगा, इसको भी कंप्रेस करेगा, कुछ ना कुछ तो एंगल घट जाएगा, अच्छा खासा एंगल घटेगा। एक लोन पे रहता है तो बॉन्ड एंगल को कंप्रेस कर देता है, दो लोन पे तो अच्छा खासा कंप्रेस कर देगा, ठीक है। इसमें इसका भी ऑप्शन कौन सा होगा, sp1p2p3, इसका भी sp3 है, बताओ इसमें एक ही को लोन पेयर है, एक लोन पेयर आया था, थोड़ा कम ही ध्यान से देखना, घर में एक ही को दबंग आदमी क्या होगा, एक ही को लोन पेयर इधर भी कंप्रेस कर रहा है, बोले चलो घसा नहीं पिटो कर वो, एक ही को लोन पे इधर भी कंप्रेस कर रहा है, तो ज्यादा एंगल कंप्रेस कर पाएगा नहीं ना, इधर भी ताकत लगा रहा है, इधर भी लगा रहा है, ज्यादा एफोर्ट नहीं लगा पाए, ज्यादा एंगल घटेगा नहीं, 109.5 डिग्री से थोड़ा बहुत कम होगा, मान लेते हैं कि 107 डिग्री होगा, मान लेते हैं कि इसका एंगल 107 डिग्री, तो पक्की बात इससे ही इसका कम होगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, लोन पेयर है, इसमें दो को दबंग आदमी आगे बोले चल, ई बोल रहा है नहीं तुमको, बोल रहा है घचा मुझे पिटो कर, ई बोल रहा है स्पेशलिस्ट को घसा, इसका एंगल कितना होगा, इससे भी कम होगा, होना चाहिए था sp3 हाइड्रोजन के लिए होना चाहिए था 109.5 डिग्री, लेकिन चूंकि एक लोन पे आया तो थोड़ा सा इसको कुछ एंगल कम कर दिया, तो दो लोन पे आया ना, तो दोनों तरफ से कम जाएगा, अच्छा खासा कम जाएगा, हो सकता है 106 हो जाए या 105 हो जाए, मान लेते हैं, मतलब एक लोन पेयर थोड़ा सा घटाया तो दो लोन पेयर ज्यादा एंगल को घटा देगा। इसमें आई सर sp3 है, ये भी है, कौन सा है, sp3 है, लेकिन इसमें दो लोन पेयर है, तो लगभग होना चाहिए था कितना सर, 106 पॉइंट समथिंग डिग्री होना चाहिए, लेकिन सर ना दोनों का सेंट्रल एटम में अंतर आ गया, इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3.5 है, इसका कितना है, इससे तो कम ही नहीं होता है सल्फर का, हम एग्जांपल दिए थे कि दो गो मैडम जी हैं, एक मोस्ट ब्यूटीफुल जी कास्ट है, तो उसे मिलने जा रहा है ये दोनों भाई साहब, तीन दोनों में लड़ाई झगड़ा ज्यादा हो जाएगा, क्या बोलेगा, दूर दूर रहना, तुम इसको देख रही हो ना तुमको पीट देंगे, तो ये भी भाई साहब बोलेगा तुम भी दूर दूर रहना, इधर में लड़ाई झगड़ा चलते रहेगा, इसमें एंगल ज्यादा हो जाएगा। इसमें क्या होगा, इस घर का मुखिया का इलेक्ट्रॉनिटी कम है, मतलब सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉन कम होने से क्या हो जाएगा, क्या बोलेगा एकदम, चलो साथ में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, इसके लिए उतना लड़ाई होने वाला नहीं है, तो सबसे कम एंगल किसका होगा, इसका होगा। कंसेप्ट बाई जाते हो तो अगर सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कमता है तो बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर हाइड्रोजन सेम रहे, बॉन्डेड एटम भी सेम रहे, नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम रहे,
तो उस समय बॉन्ड एंगल डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। इसका इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिटी कम है तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा इसका। इसमें दोनों भाई सब साथ में जाएंगे, इसलिए लड़ाई होने की संभावनाएं कम है। देखते हो दाल भात चोखा है, उसे खाने के लिए मारामारी हो रहा है, ज्यादा मारामारी होगा नहीं ना होगा। मटन है और उसके लिए भाई सब दोनों लड़ रहा है, ज्यादा मारा पट्टी हो सकता है सर, तो इसमें लड़ाई ज्यादा होगा, इसमें दूर दूर ज्यादा रहेगा, मतलब एंगल इसमें ज्यादा बनेगा, इसमें एंगल कम बनेगा। खुद यदि इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपका SH2। तो ठीक है, एमॉन्ग द फॉलोइंग द लीनियर स्पीसीज, कौन सा लीनियर स्पीसीज है, बोलते कोई दिक्कत नहीं, इसमें पहला काम क्या करेंगे, सभी का स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर बनाने के बाद क्या करना है, सभी का बॉन्ड, हाँ सभी का बॉन्ड एंगल देखना है। बॉन्ड एंगल देखने की जरूरत नहीं है, ऐसे बता सकते हैं। O3 में आइए, आपको बताया गया था O3 का स्ट्रक्चर कैसा है, दूसरा ऑक्सीजन आया, तीसरा ऑक्सीजन आया, O3 में 3 ऑक्सीजन है। ये हेल्प किया तो क्या बोला, भाई अपना पेड हो जाओ, पेड हो जाएगा तो क्या, एक रूम खाली हो जाएगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, चाहे कौन सा माइनस, चाहे कौन सा हो जाएगा प्लस, एक बॉन्ड बन जाएगा। बताओ O3 का स्ट्रक्चर जाकर मैं दिखाऊं फिर इस तरीके से, कैसे दिखाऊंगा, ये बचा माइनस, बचा कौन सा प्लस, इस पास क्या लोन पेयर हुआ, 3 लोन पेयर है, इस पास क्या कितने लोन पेयर है, 1, इस पास कितने लोन पेयर है, 2, खुद यदि न है तो इस स्ट्रक्चर को मैं मिटा देता हूँ जो हमने आपको बनाया बेसिकली। तो बताओ ये कभी लीनियर हो सकता है, घर का मुखिया ये है, सेंट्रल एटम में हाइड्रोजन देखो sp1p2, sp2 का बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, अरे 120 से कम भी होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो एंगल बना हुआ है ना, लीनियर का मतलब बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, मतलब sp हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। Cl2 में आओ, घर का मुखिया कौन होगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो एक ऑक्सीजन 2 क्लोरीन को बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक क्लोरीन के पास जानते हैं एक अनपेयर्ड होता है, 3 लोन पेयर होता है। बताओ हाइड्रोजन किसका निकलेगा, ऑक्सीजन का, sp1p2p3, इसका तो और sp3 चला गया, 109.5 डिग्री, कभी लीनियर हो ही नहीं सकता, सीधा हो ही नहीं सकता है। NO2 में आते हैं, 1 2 3 4 5, एक ऑक्सीजन आया, 1 2 3 4 5 6, दूसरा ऑक्सीजन आया, क्या होता है बताए थे आप लोगों को, ये ऑड एटम मॉलिक्यूल्स में से क्या आता है, 1 2 3 4 5 6, ये हेल्प करता है इसको, हेल्प करता है तो कैसा बन जाता है, तो ठीक है हेल्प करेगा तो कैसा बन जाएगा, इस दोनों फिगर को मिटा देता हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। कैसा हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड तो ऐसा हुआ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेड हो जाएंगे, क्यों, इसका रीजन हम बताए हुए हैं। अभी अपना लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन इसको घर में भेजेगा, माइनस से बचा कौन सा हो जाएगा, प्लस इलेक्ट्रॉन बचा हुआ रह जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ रह जाएगा, हाइड्रोजन कौन सा हो जाएगा, sp1p2। ये भी लीनियर नहीं हो पाएगा क्योंकि एक लोन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये भी कंप्रेस करेगा, ये भी आपका लीनियर हो सकता नहीं है। NO2 माइनस सॉरी NO2 और एटम मॉलिक्यूल से ये भी लीनियर नहीं हो सकता है। N3-1 में आइए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसमें एक एनपेल्टन है ना, ये इसको कंप्रेस करेगा, इसको कभी सीधा होने नहीं देगा। N3 में आइए, आप बताइए ध्यान से, ये क्या मांगेगा, इसका तो 8 पूरा हो चुका है, 2 2 4 2 6 2 8, इसके पास इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो इसमें जगह कौन सा जाएगा, -1, ठीक है N3-1, इसका 8 पूरा हुआ नहीं हुआ, 2 2 4 2 6 को है, बोले हेल्प चाहिए, किसे हेल्प मांगेगा, इससे, तो बोलेगा क्या अपना अनपेल्टन को पेड कर लो, जैसे ही पेड करेगा एक रूम खाली हो जाएगा, रूम जैसे ही खाली होगा अपना लोन पे इलेक्ट्रॉन इसके घर, बचा कौन सा माइनस, बचा कौन सा जाएगा प्लस, एक बॉन्ड बन जाएगा। अब बताओ ध्यान से, एक माइनस एक प्लस तो कोई मैटर तो है नहीं, यहाँ से हटा दीजिए। अब बताओ ध्यान से, इसके पास कोई लोन पे बचा ना, ही अनपेल्टन बचा, एक सिग्मा इधर भी होगा एक सिग्मा इधर भी होगा, आपसे कौन सा हो जाएगा sp, मतलब N3- ऐसा है, इसके पास 2 लोन पेयर है, इस पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, इसके पास भी 2 लोन पेयर है, इस बचा माइनस है, इस तरह से इस बचा प्लस है, इस बचा कौन सा है माइनस,
अब बताओ, एक सिग्मा इधर भी है, एक सिग्मा इधर भी है, हर से कौन सा होगा? एसपी। एसपी का बॉन्ड एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। मतलब ये ऐसा कैसा होगा? लिनियर होगा। हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत तो है नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन है, बोल रहा है डेंसिटी ऑफ 3m NaCl सॉल्यूशन इज। केमिकल बॉन्डिंग के बाद कुछ क्वेश्चन जो है वर्टिकल ले आते हैं ताकि सेकेंड बैच वाले बच्चे को कुछ प्रैक्टिस करने का आपको ऑप्शन मिल पाए। डेंसिटी ऑफ 3m NaCl सॉल्यूशन इज इतना, द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इज। पर ठीक है, सॉल्यूशन से रिलेटेड है तो एक काम करेंगे, क्या चीज करेंगे? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। एक काम करते हैं, ये सॉल्यूशन किसका है? NaCl का है। जिसका सॉल्यूशन है वो सॉल्यूट है, मतलब NaCl का सॉल्यूशन था, मतलब सॉल्यूट कौन है? NaCl है। सॉल्यूशन इज इतना, मतलब डेंसिटी ऑफ 3m NaCl सॉल्यूशन इज इतना, मतलब इस सॉल्यूशन का डेंसिटी इतना है, मतलब इस सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया गया है कितना? 1.25 ग्राम पर ml। ठीक है। द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इज। अच्छा, एक चीज और भी दिया हुआ है, 3m सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 3m, मतलब इसका मोलालिटी दिया हुआ है 3m। कैपिटल M मोलारिटी का सिंबल होता है। मोलारिटी का मतलब क्या हुआ? 1 लीटर सोल्यूशन कंटेन हाउ मेनी मोल ऑफ सॉल्यूट, मतलब 1 मोल सोल्यूशन, सॉरी मोलारिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। मिस्टेक हो गया, स्लिप ऑफ टंग। मोलारिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, मतलब 1 लीटर सोल्यूशन में, 1 लीटर मतलब 1000 ml, 1000 ml सोल्यूशन में कितना मोल सॉल्यूट होगा? तो मतलब मोलारिटी 3 है, इसका मतलब क्या हुआ? 1 लीटर सोल्यूशन में 3 मोल सॉल्यूट है। ठीक है ना? 3m का मतलब क्या समझ में आया? 1 लीटर का सोल्यूशन में 3 मोल सॉल्यूट है। सर यहाँ पे एक लीटर नहीं लिखे सर, तो 1 लीटर लिखे चाहे 1000 ml लिखे, बात तो बराबर है। 1 लीटर बराबर कितना होता है? 1000 ml होता है। चलिए ठीक है। अब बोल रहा है इस सोल्यूशन का मोलारिटी बताओ। बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मोलारिटी का मतलब क्या हुआ? मोलालिटी का मतलब था, ये था मोलारिटी, RITY, ये है मोलालिटी पूछ रहा है। इसका मतलब हुआ अगले टर्म मोल में आपको चाहिए, बीच टर्म मतलब सॉल्वेंट 1 kg सॉल्वेंट में चाहिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। पहली बात तो क्लियर है, 3 मोल है तो हमको मोल निकालने की जरूरत नहीं है, हमको सॉल्वेंट मास में चाहिए। ठीक है, तो पहले अगर इसका मास मिल जाए आपको, इसका मास मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ इसका मास कितना होगा? 1 मोल NaCl का मास कितना होता है? 58.5 ग्राम। कैसे? सोडियम का एटॉमिक मास कितना? 23 ग्राम। NaCl का देख लो, 23 ग्राम प्लस क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना? 35.5 ग्राम। कितना हो गया? 58.5 ग्राम। बताओ कै मोल था? 3 मोल दले था, तो 1 मोल NaCl का मास 58.5 ग्राम, 3 मोल का मास कितना हो जाएगा? 3 से गुना कर दो। कितना हो गया? 175 ग्राम के लगभग हो जाएगा। कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। 175.5 ग्राम हो गया, तो 5 को हटाओ, 0.5 को हटाओ, इतना ही ग्राम। इसका मास क्या निकल जाए, तो इसका मास निकल दें, क्योंकि हमें टारगेट क्लियर है, हमें इसका मास है सॉल्वेंट का, इसका मोल तो हमको दिल है ही है। इसका मास कैसे निकालोगे? डेंसिटी पहले बोल रहा है 1.25 ग्राम पर ml, मतलब 1 ml अगर रहा ना सर, तो इसका मतलब उसका मास कितना होगा? 1.25 ग्राम सर। तो हमारे पास कितना ml है? 1000 ml है। 1000 ml रहेगा तो कितना ग्राम होगा? तो 1000 गुने 1.25, पॉइंट को हटाओगे तो नीचे में क्या आ जाएगा? 100 कटेगा, कितना हो जाएगा? 1250 ग्राम। मतलब सोल्यूशन हमारे पास कितना ग्राम है? 1250 ग्राम है। सोल्यूट हमारे पास कितना ग्राम है? 175 ग्राम। तो बताओ सोल्यूशन कितना बचा हुआ, सॉल्वेंट कितना बचा हुआ रह जाएगा? सोल्यूट 175 ग्राम है, ये 1250 ग्राम है, सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? इतना प्लस x इक्वल टू इतना होना चाहिए। तो इसमें इसको हटा दीजिए, इसका वैल्यू निकल जाएगा ना। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1250 माइनस 175, इधर 5 हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा? 1075 बचा।
मतलब सॉल्वेंट हमारे पास कितना है, 1075 ग्राम है। इसको केजी में बदल दो, 1.075 केजी हो जाएगा। अब चल दीजिए, ये है एक्चुअलिटी में कितना है, 75 ग्राम, मतलब 3 मोल है। अब यहां चल दीजिए, 1.075 केजी सॉल्वेंट कंटेन कितना, 3 मोल सॉल्यूट। तो 1 केजी सॉल्वेंट कंटेन कितना, 3/1.075। कितना गुना भाग करोगे तो आपका आंसर कितना लगभग आएगा, 2.79 के अप्रोक्स में आपका आंसर आएगा। कोई दिक्कत तो है नहीं, उतना ही आ रहा ना। एक बार गुना कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, 3 डिवाइड बाई 1.075, हाँ 2.79। अब करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चल रहे हैं, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। वो भी मोलारिटी से ही रिलेटेड है, लेकिन उसका रिलेशन मोल फ्रैक्शन से है। तो मोल फ्रैक्शन आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए। मोल फ्रैक्शन क्या है, नंबर ऑफ, अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूट का, इसका मतलब क्या हुआ, मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 1 मोल सॉल्यूशन में कितना मोल सॉल्यूट है, वही मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट होता है। तो बताओ, अगर मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं, 1 मोल सॉल्यूशन में जितना मोल सॉल्वेंट होगा वही मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट होगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। बोल रहा है 5.2 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल। सोल्यूशन की बात रहा है तो एक काम फिर से करेंगे, क्या चीज, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। सोल्यूशन किसका है, 5.2 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल। किसका सोल्यूशन है, मिथाइल अल्कोहल का। तो मिथाइल अल्कोहल फॉर्मूला चल रहा है CH3OH, जिसका सोल्यूशन है वो सॉल्यूट है। एक्वस बोल रहा है, मतलब एक्वस मतलब वाटर है, सॉल्वेंट के रूप में। वाटर के बारे में आप लोग जानते हो, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है वो, ठीक है। इसका मोलालिटी दिया हुआ है 5.2 मोलल। मोलल का मतलब क्या, मोलालिटी, वही मोलर रहता, आर रहता था, मोलारिटी होता। मोलल है मतलब मोलालिटी, मोलालिटी का मतलब समझ में आता है ना आपको। इसको 5.2 स्मॉल एम भी बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या था, कैपिटल एम था, मतलब मोलारिटी था, मोलालिटी रहता है तो स्मॉल एम। इसका मतलब हुआ 1 केजी सॉल्वेंट में कितना मोल सॉल्यूट है, 5.2 मोल। वो ठीक है, क्लियर है आपको। 5.2 मोलारिटी का मतलब क्या हुआ है, 1 केजी सॉल्वेंट कंटेन 5.2 मोल सॉल्यूट। 1 केजी मतलब कितना, 1000 ग्राम। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल, मतलब मिथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन। तो इसलिए क्या चाहिए, इसका भी मोल चाहिए, इसका भी मोल चाहिए, इसका भी मोल चाहिए। एक काम करते हैं, सबको मोल बता देते हैं। तो वाटर का मोल कितना हो जाएगा, तो गिवन मास बाय मोल मास कितना, 1 मोल H2O का मास कितना, 2 ग्राम प्लस 16 ग्राम, कितना 18 ग्राम हो गया ना। 1000/18 कितना आ जाएगा, 55.5 समथिंग आएगा, इतना मोल होगा। ये कितना मोल है, पहले दे रहा था 1000 ग्राम में, मतलब 1 केजी सॉल्वेंट में 5.2 मोल सॉल्यूट है। बताओ, इसका मोल निकल गया, इसका मोल निकल गया, इसका मोल नहीं निकल जाएगा, दोनों जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 60.7 मोल। अब किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, सॉल्यूट का ना, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल डिवाइड बाय टोटल मोल कर दो, या फिर ऐसे कर दो, इतना मोल सॉल्यूशन में इतना मोल सॉल्यूट है, लिख दो। 60.7 मोल सॉल्यूशन कंटेन 5.2 मोल सॉल्यूट या मिथाइल अल्कोहल। तो बताओ, एक मोल फ्रैक्शन क्या है, 1 मोल सॉल्यूशन जब रहेगा तो उसमें कितना मोल सॉल्यूट होगा, तो 5.2 डिवाइड बाई 60. कोई दिक्कत नहीं, आप गुना भाग करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, तो थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेता हूं। 5.2 डिवाइडेड बाई 60.7, 0.085 आ रहा है, 0.085 आ रहा है, मतलब नियर अबाउट किसके आ रहा है, इसके आ रहा है। अब करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी बच्चे जो भी सेकेंड बैच के हैं सभी इसको प्रैक्टिस बढ़िया से कर लेंगे, फर्स्ट बैच के भी हैं, कोई बच्चे कमजोर हैं
तो उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे, एक बार 2 बार 4 बार बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट मुलाकात नेक्स्ट स्टेज।